हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे पूरे दिल से, इस पूरी प्रकृति का एग्जिस्टेंस का धन्यवाद देंगे कि ये इतना अच्छा और प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही शिद्दत से अपना 100 नहीं तो 100% देकर इसका ये काम कर रहे हैं। तो कमेंट्स ले रहे हैं हम। आज हम कमेंट लेंगे राधिका खंडेलवाल जी का। वो कहती हैं, मैम कोई एनलाइटनमेंट हो गया कैसे पता चलेगा? क्या एनलाइटनमेंट होने के बाद फिर से मोह माया में फंस सकते हैं? जी राधिका जी, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपने किया है कि कैसे पता चलेगा कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एनलाइटनमेंट वर्ड जो है इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? अक्सर ही हम लोगों का ये मिथ है कि आफ्टर एनलाइटनमेंट आपको कोई शक्तियां मिल जाएंगी, आप इस पूरी दुनिया से अलग हो जाएंगे, कोई सुपर पावर आपके हाथ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एनलाइटनमेंट का मीनिंग है कि अब आप जाग गए। जाग गए ऐसा नहीं है कि आंखें खोल ली। जागते तो हम रोज हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। इस जागने को जागना नहीं कहते। एनलाइटनमेंट का मतलब हमने अब होश पूर्वक जीना शुरू कर दिया। पहले हम फंस जाते थे। जो भी हो रहा है हमारे आसपास उसको हम सच मान लेते थे। तो अंदर से क्रोध आता था हमें। जो विकार है, 5 विकारों में हम इंडल्ज हो जाते थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन सारी चीजों में हम इंडल्ज हो जाते थे। कभी अहंकार आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया। ये सारी चीजें जो हैं हमें जकड़ लेती थी और हम इसमें बह जाते थे और डिप्रेस्ड हो जाते थे। देखते तो हैं रोज अपने आसपास कितने लोग ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। देखते हैं, खुली आंखों से सब कुछ देखते हैं। सब कुछ हमारे सामने ही घटित होता है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई जन्म ले लेता है तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ मोह का बंधन बना लेते हैं। माइंड की लेयर्स खुली नहीं है अभी। एनलाइटेंड होने का मतलब है कि अब आपकी माइंड की लेयर्स खुल गई हैं। अब आपको पता है कि ये पूरी धरती, यहाँ जन्म मरण का चक्र चल रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। किसी के जन्म पर आप इतने ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे कि उसके साथ मोह का रिश्ता बन जाए, और किसी के जाने के बाद अब आप पूरी समझदारी से उसको विदा करेंगे कि एक सोल है, उसने इस शरीर को ग्रहण किया है, इस शरीर को धारा है, लिया है, कुछ लेसन सीखने आई है। अपने जीवन से हमें पता चल जाता है कि हम क्या सीखने आए हैं, और अपने ही जीवन से पता चलता है, कोई नहीं बताता, खुद ही पता चलता है। और क्या मैं वो लेसन सीख रहा हूँ? क्या इस सोल के रहने के काबिल मैंने अपना बॉडी बनाया है? ये इसमें ऐसा कुछ डाल दिया है कि अब ये उस सोल के रहने के काबिल नहीं रही। जब हम इस शरीर को सोल के रहने के काबिल नहीं छोड़ते तो वो सोल ये शरीर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसको तो अपना एक्सपीरियंस करना है, फिर वो कोई और शरीर लेती है। तो ये सारी चीजें हम आंखें खोलकर, जाग कर देखने लगते हैं, और जिस इल्यूजन में हम फंसे होते हैं वहां से हम बाहर निकल आते हैं। अब हमें पता है सब कुछ।
क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। जब हम बैलेंस बनाकर जीना शुरू करते हैं, और अगर आप बैलेंस बनाकर नहीं जी रहे हो तो आप अभी एनलाइटेंड नहीं हुए हैं। और आपने पूछा है कि क्या एनलाइटनमेंट के बाद भी हम मोह में फंस सकते हैं? जब जब बेहोशी आएगी। अब एक बार अगर आप जाग गए हैं, आप होश में जी रहे हैं, तो अगर आप उस होश को बनाकर नहीं रखेंगे, जब जब आप बेहोशी में गिरेंगे तब तब आप फिर से उन्हीं चीजों में फंस जाएंगे। तो अब और भी ज्यादा ड्यूटी हमारी बढ़ जाती है कि कहीं हम फिसल ना जाएं। और आप देखें, जितना आप ऊपर चढ़ते हैं उतना गिरने की संभावना और बढ़ जाती है। होश में जीना पड़ेगा, और होश में जीने को ही हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। जिस पर्सन की एनलाइटनमेंट हो जाती है, वो बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये नाटक चल रहा है, इसमें इतना इंडल्ज होने का कोई फायदा नहीं है, झूठ है, ये फेक है, सब कुछ इल्यूजन है। तो जब आपको पता चल जाए कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत साधारण हो जाएंगे आप, साधारण बनकर जीने लगेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज। तो इसको समझें, और आज ही आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। आप होश में जीना शुरू कर दें, होश में जिएंगे तो आपको पता है कि ये एनलाइटेंड जीवन है। तो इसलिए होश में जिए और एनलाइटेंड होकर जिए। ये आप ही के हाथ में है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। कब एनलाइटेंड होना है ये भी आप ही के हाथ में है। आप आज अभी एनलाइटेंड हो सकते हैं, और नहीं तो अनंत जीवन लग सकते हैं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।